अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। आज हम एक निहायत अहम मौजू सीखने जा रहे हैं। आज के इस सबक में हम 4 बुनियादी मौज़ूआत को तफसील के साथ समझेंगे। वो 4 मौज़ूआत कौन से हैं उस्ताद जी? बहुत अच्छा सवाल। आज हम ये 4 मौज़ूआत सीखेंगे। इव्वल, दस्तूर की तश्कील। दव्वम, तमहीद के बुनियादी उसूल। सव्वम, शहरियों के हुकूक और फ़राइज़। चहारुम, हुकूमत का ढांचा यानी वफाकी और रियासती निज़ाम। और आखिर में हम दस्तूर के सुतून और उसको दरपेश चैलेंजेस पर भी बात करेंगे। ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। आइए शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले दस्तूर क्या होता है? दस्तूर किसी भी मुल्क का सबसे अहम कानून होता है। ये वो किताब है जिसमें मुल्क को चलाने के उसूल, कवानीन और शहरियों के हुकूक और फ़राइज़ दर्ज होते हैं। हिंदुस्तान का दस्तूर कैसे बना? हिंदुस्तान का दस्तूर बनाने के लिए एक खास मजलिस बनाई गई थी जिसे दस्तूर साज असेंबली कहा जाता है। इस असेंबली में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से नुमाइंदे शामिल थे। क्या ये काम जल्दी मुकम्मल हो गया था? नहीं, इसमें काफी वक्त लगा, तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन। आखिरकार 26 जनवरी 1950 को दस्तूर नाफिज हुआ और इसी दिन को हम यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं। इसका मतलब है कि दस्तूर बनाने में बहुत मेहनत की गई। बिल्कुल, इसमें मुख्तलिफ ममालिक के दस्तूरों का मुताला भी किया गया ताकि बेहतरीन उसूल इख्तियार किए जा सकें। उस्ताद जी, तमहीद क्या होती है? तमहीद दस्तूर का इब्तदाई हिस्सा होता है। इसमें मुल्क के बुनियादी नज़रियात और मकासद बयान किए जाते हैं। वो बुनियादी उसूल कौन से हैं? अहम उसूल ये हैं: खुद मुख्तार, सोशलिस्ट, सेक्युलर, जमहूरी और जमहूरिया। इनका मतलब आसान अल्फाज में बताएं। जरूर। खुद मुख्तार का मतलब है कि हमारा मुल्क आज़ाद है। सोशलिस्ट का मतलब है कि दौलत की मुनसिफाना तकसीम हो। सेक्युलर का मतलब है कि तमाम मज़ाहिब को बराबर इज्जत दी जाए। जमहूरी का मतलब है कि हुकूमत अवाम के ज़रिए मुंतखब हो। जमहूरिया का मतलब है कि मुल्क का सरबरा अवाम के ज़रिए मुंतखब होता है, ना कि मोरूसी बुनियाद पर। यानी तमहीद हमें मुल्क की रूह के बारे में बताती है। बिल्कुल दुरुस्त। उस्ताद जी, हुकूक क्या होते हैं? हुकूक वो बुनियादी सहूलतें हैं जो हर शहरी को हासिल होती हैं ताकि वो इज्जत और आज़ादी के साथ जिंदगी गुजार सके। कुछ मिसालें दें। जी हाँ, मुसावात का हक यानी सब बराबर हैं। आज़ादी का हक यानी इजहार और रहन सहन की आज़ादी। तालीम का हक यानी हर बच्चे को तालीम हासिल करने का हक। और फ़राइज़ क्या होते हैं? फ़राइज़ वो जिम्मेदारियां हैं जो हर शहरी को निभानी चाहिए। जैसे? कानून की पाबंदी करना, कौमी परचम और तराने का एहतराम करना, मुल्क की यकजहती और अमन को बरकरार रखना। अगर हम सिर्फ हुकूक लें और फ़राइज़ अदा न करें तो? फिर मुआशरा मुतवाज़िन नहीं रहता। एक अच्छा शहरी वही है जो दोनों को अहमियत दे। उस्ताद जी, वफाकी निज़ाम क्या होता है? वफाकी निज़ाम वो होता है जिसमें ताकत 2 सतहों पर तकसीम होती है: मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत। मरकजी हुकूमत में कौन कौन शामिल होता है? मरकजी हुकूमत में सदर, वजीर आज़म और पार्लियामेंट शामिल होते हैं। उनका काम क्या होता है? ये मुल्क के बड़े फैसले करते हैं, जैसे दिफा, खारजा पॉलिसी और कौमी कवानीन। रियासती हुकूमत का क्या किरदार है? हर रियासत की अपनी हुकूमत होती है जो मकामी मसाइल को हल करती है। इसमें कौन शामिल होता है? गवर्नर, वजीर आला और रियासती असेंबली। क्या रियासत मुकम्मल तौर पर आज़ाद होती है? नहीं, कुछ इख्तियारात मरकज के पास होते हैं और कुछ रियासत के पास। उस्ताद जी, दस्तूर के सुतून क्या है? दस्तूर 3 अहम सुतूनों पर कायम है: मुकन्निना, आमिला और अदलिया। उनका काम क्या है? मुकन्निना कानून बनाती है, आमिला कानून को नाफिज करती है, अदलिया कानून की तशरीह करती है और इंसाफ फराहम करती है। क्या दस्तूर को कोई चैलेंजेस भी दरपेश हैं? जी हाँ, जैसे बदउनवानी, अदम मुसावात और तालीम की कमी। उन मसाइल का हल क्या है? शऊर, तालीम और जिम्मेदारी। अगर शहरी अपने फ़राइज़ अदा करें तो ये मसाइल कम हो सकते हैं। सर, टीएटी में इन टॉपिक पर कैसे सवालात आते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। हमारे देखने वाले भी जवाब देंगे। चलो शुरू करते हैं। दस्तूर से क्या मुराद है? ये सिर्फ अदालत के कवानीन भी, मुल्क का सबसे आला कानून सी, स्कूल के उसूल दी, सिर्फ हुकूमत के फैसले।
बी मुल्क का सबसे आला कानून। शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। दस्तूर पूरे मुल्क का बुनियादी कानून होता है। हिंदुस्तान का दस्तूर किसने तैयार किया? ए पार्लियामेंट, बी सदर, सी दस्तूर साज असेंबली, डी सुप्रीम कोर्ट। सी दस्तूर साज असेंबली। बहुत खूब। यही वो मजलिस थी जिसने मुकम्मल गौर व फिक्र के बाद दस्तूर तैयार किया। तमहीद क्या होती है? ए दस्तूर का आखिरी हिस्सा, बी दस्तूर का इब्तदाई हिस्सा, सी अदालत का फैसला, डी कानून की सजा। दस्तूर का इब्तदाई हिस्सा। जबरदस्त। तमहीद हमें मुल्क के बुनियादी नजरियात और मकासद के बारे में बताती है। सेकुलर का क्या मतलब है? ए एक मजहब को तरजीह देना, बी तमाम मजाहिब को बराबर इज्जत देना, सी मजहब को खत्म करना, डी सिर्फ इबादत करना। बी तमाम मजाहिब को बराबर इज्जत देना। बहुत अच्छा। यही हमारे मुल्क की अहम खुसूसियत है कि सब मजाहिब को बराबर समझा जाता है। मुसावात का हक क्या है? ए सब अमीर बन जाए, बी सब बराबर हों, सी सब एक जैसा काम करे, डी सिर्फ हुकूमत बराबर हो। सब बराबर हों। बिल्कुल सही। कानून की नजर में हर शहरी बराबर होता है। शहरी का एक अहम फर्ज क्या है? ए सिर्फ हक लेना, बी कानून की पाबंदी करना, सी हुकूमत बनाना, डी सिर्फ तालीम लेना। बी कानून की पाबंदी करना। शाबाश। एक जिम्मेदार शहरी हमेशा कानून का एहतराम करता है। वफाकी निजाम क्या होता है? ए एक ही हुकूमत, बी ताकत सिर्फ रियासत के पास, सी ताकत मरकज और रियासत में तकसीम, डी कोई हुकूमत नहीं। सी ताकत मरकज और रियासत में तकसीम। बहुत खूब। यही वफाकी निजाम की बुनियाद है। पार्लियामेंट का काम क्या है? ए अदालत चलाना, बी कानून बनाना, सी स्कूल चलाना, डी पुलिस का काम करना। कानून बनाना। दुरुस्त। पार्लियामेंट मुल्क के कवानीन तैयार करती है। रियासती हुकूमत किस लिए होती है? ए बैनुल अक़वामी उमूर, बी मकामी मसाइल हल करना, सी सिर्फ फौज चलाना, डी सिर्फ अदालत बनाना। बी मकामी मसाइल हल करना। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।